अपनी गति बढ़ाने के लिए आर्थर माना का इस्तेमाल करता है और एल्सायर जंगल में तेजी से दौड़ता है, ध्यान रखते हुए कि सिल्विया के अंडे को कोई नुकसान न पहुंचे। वो पेड़ से पेड़ पर बिल्कुल बंदर की तरह छलांग लगाते हुए जा रहा था। तभी उसे कुछ इंसानों की आवाज सुनाई देती है। आर्थर धीरे से उनके पास जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि ये लोग उसे उस शहर तक ले जाएंगे जहाँ उसका परिवार है। लेकिन जैसे ही वह उनके ऊपर वाले पेड़ पर पहुँचता है, उसे पता चलता है कि वे 4 डाकू हैं जिन्होंने एक एल्फ लड़की को पकड़कर गुलामी के लिए बंधन बनाया है। कुछ दिन पहले भी आर्थर ने ऐसे लोगों का सामना किया था जो उसे और उसकी माँ को पकड़कर गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मानते हुए कि ये भी उन्हीं से जुड़े हुए हैं, आर्थर बदला लेने का फैसला करता है। उधर डाकू लोग एल्फ लड़की को एक गाड़ी में बंद करके जंगल से बाहर निकालने की तैयारी कर रहे थे। ये सब देखकर आर्थर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उसे सिल्विया की सलाह याद आती है, इसलिए वह अपने गुस्से पर काबू पाता है और चुपचाप उस गाड़ी का पीछा करने लगता है। शाम तक पीछा करते करते वो देखता है कि डाकू लोग रात के लिए डेरा डालते हैं। अब आर्थर के पास 2 रास्ते हैं, या तो वह सुरक्षित रहकर उन्हें छुपकर मानव शहर तक फॉलो करता रहे या फिर जोखिम डालकर एल्फ लड़की को बचाए। आर्थर तय करता है कि वह आधी रात का इंतजार करेगा। डाकू अपनी गाड़ी को सींग वाले भेड़ियों से खिंचवा रहे थे। आर्थर एक योजना बनाता है, वो पत्थर फेंक कर भेड़ियों को डराता है, जिससे वे तेज आवाज में गुर्राने और चिल्लाने लगते हैं। डाकुओं में से एक भेड़िया को शांत करने के लिए उनके पास जाता है और उनमें से एक को लात मारता है। आर्थर इस मौके का फायदा उठाता है। वह अपने दाहिने हाथ को माना से तेज धारदार बनाता है और चुपके से जाकर उस डाकू को बेहोश कर देता है। इसके बाद वह उस डाकू का चाकू उठा लेता है और दूसरे डाकू को बेरहमी से मार डालता है। तीसरे डाकू को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, लेकिन आर्थर उससे पहले ही उसके पैरों पर वार कर देता है। तीसरा डाकू जल्दी से अपने लीडर को एक बच्चा जादूगर आया है कहकर चेतावनी देता है, लेकिन लीडर उसे गंभीरता से नहीं लेता। उसे लगता है कि अगर वह इस बच्चे को पकड़ लेगा तो उसे और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो अपनी तलवार फेंक देता है ताकि आर्थर को नुकसान ना पहुंचे और वह उसे जिंदा पकड़ सके। लीडर अपने हाथों में माना का बल भरकर बिना हथियार के आर्थर पर टूट पड़ता है। आर्थर उसके पहले वार से बच जाता है और अपनी पिछली लड़ाई से सीखे हुए धागे वाले ट्रिक से लीडर के हथियार को छीनने की कोशिश करता है। लेकिन डाकू सरगना जो लड़ाई में आर्थर से कहीं ज्यादा अनुभवी था, आर्थर की चाल को भांप लेता है और उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह आर्थर के पैरों से पकड़कर ऐसे उठा लेता है जैसे वह कोई हल्की चीज हो और कहता है कि अब आर्थर की कहानी खत्म हो गई। लेकिन आर्थर के लिए तो असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी। वह अचानक एक आग का जादू चलाकर डाकू सरगना के बाएं टांग जला देता है। गुस्से से पागल होकर अब डाकू सरगना आर्थर को जिंदा नहीं बल्कि मारकर बेचना चाहता है, यह कहते हुए कि वह उसके शव को अजीब तरह के कलेक्टर्स को बेच देगा। जब डाकू सरगना अपनी बातें कह रहा होता है, आर्थर अपनी धागे वाली तकनीक का इस्तेमाल करता है और चाकू फेंक कर सीधा उसके माथे में घुसा देता है, जिससे वह तुरंत मर जाता है। तीसरा डाकू अभी भी जिंदा था और आर्थर से अपनी जान बख्शने की भीख मांगने लगता है। वादा करता है कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगा, लेकिन आर्थर जानता है कि ये सब झूठ है और वह किसी भी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह उसे भी खत्म कर देता है। इसके बाद वह गाड़ी के अंदर जाता है, डरी हुई एल्फ लड़की की आंखों से पट्टी हटाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह सुरक्षित है और घर लौट सकती है। एल्फ लड़की आर्थर के जख्मों को देखकर घबरा जाती है। आर्थर समझ जाता है कि बच्चे ऐसी हिंसा के नजारे नहीं झेल सकते, इसलिए वह जल्दी से डाकुओं की लाश को ढक देता है ताकि लड़की उन्हें ना देख सके। फिर वह एक बहाना बनाता है कि बुरे लोग किसी हादसे में मारे गए हैं। क्योंकि वह लड़की अभी छोटी थी, इसलिए तुरंत उसकी बातों पर यकीन कर लेती है। आर्थर फिर कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करता है जिसे उसे अपने आगे के सफर में काम आ सकता है और जाने ही वाला होता है कि एल्फ लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वह रोते हुए कहती है कि उसे अकेला ना छोड़े, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे पेड़ भूतों की कहानी सुनाई थी जो इस जंगल में बच्चों को खा जाते हैं। असल में ये बस बच्चों को डराकर सुलाने वाली कहानियाँ थी। आर्थर समझ जाता है कि अब उसे सुरक्षित घर पहुँचाना ही होगा। एल्फ लड़की अपने दिशा ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बताती है कि उसका घर दक्षिण दिशा में है, जो आर्थर के परिवार के रास्ते के बिल्कुल उलट था। आर्थर उससे पूछता है कि वो कैसे पकड़ी गई। लड़की बताती है कि वो तितलियों का पीछा करते हुए जंगल में भटक गई थी। आर्थर को यह सुनकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं होता, उसे पहले से ही ऐसी कोई बचकानी वजह की उम्मीद थी। उसे अपना पिछला जीवन याद आता है जब वह भी उसकी उम्र में कैद हो गया था। वह नहीं चाहता कि ये लड़की भी वही दर्द झेले, इसलिए वह उसे उसके घर छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। एल्फ लड़की यह भी कहती है कि वे सींग वाले भेड़िए का इस्तेमाल सफर में ना करे, क्योंकि अगर वे अपने प्राकृतिक वातावरण से दूर रहेंगे तो मर जाएंगे। इसलिए वह हिम्मत करके भेड़ियों को आजाद कर देती है और वे शांतिपूर्वक जंगल की गहराइयों में लौट जाते हैं अपने असली घर की ओर। आर्थर बहुत खुश था कि वह इतनी नेक दिल लड़की को बचा पाया और अब उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय हो चुका था। अगली सुबह दोनों नन्हे साहसी पैदल जंगल की यात्रा शुरू करते हैं। चलते चलते आर्थर आखिरकार एल्फ लड़की से उसका नाम पूछता है। लड़की अपना नाम टेसिया बताती है। फिर वह आर्थर से भी उसका नाम पूछती है। आर्थर
अपना नाम बताता है। रास्ते में चलते हुए आर्थर को लगता है कि टेसिया को भूख लगी होगी, इसलिए वह उसे खाने के लिए एक कटोरी पकड़ा कर बैठने को कहता है, भले ही उसे भूख ना हो। आर्थर कहता है कि शरीर को ताकत के लिए खाना जरूरी है क्योंकि सफर अभी लंबा है। यह बात उसे सिल्विया की याद दिलाती है, जिसने भी एक बार उसे यही कहा था, भूख ना लगे तब भी खाना चाहिए ताकि शरीर में ताकत बनी रहे। आर्थर खुद को उसकी तरह बातें करते देख मुस्कुराता है। आखिर जब आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताते हैं तो उनकी आदतें आप में भी आ जाती है। जब वह टेसिया को खाना परोसता है तो वह नाक चिढ़ाते हुए शिकायत करती है कि इसका स्वाद अजीब है। आर्थर सोचता है कि किसी ने बचाया, खाना दिया, फिर भी शिकायत कर रही है, यही बच्चों की आदत होती है। वह कहता है कि वह कुछ पत्ते मिलाकर स्वाद सुधारने की कोशिश करेगा, लेकिन टेसिया को फिर भी खाना पसंद नहीं आता। आर्थर महसूस करता है कि उसने कभी असली बचपन जिया ही नहीं। उसके लिए खाना बस पेट भरने और ताकत का जरिया था, स्वाद का कोई मतलब नहीं था। टेसिया को देखकर उसे समझ में आता है कि असली बचपन कैसा होता है। टेसिया मिठाई खाने की जिद भी करती है, लेकिन जंगल में मिठाई कहाँ से मिलती। उनका सफर जारी रहता है। रास्ते में वो टेसिया को उसके शहर के बारे में पूछता है। टेसिया उसे वो माना दिखाती है जिसका वह पीछा कर रही थी और बताती है कि उनके शहर में ऐसी माना बहुत होती है। वह यह भी कहती है कि उसे जल्द ही अपनी माना जागृत करनी है ताकि वह अपने गुरु से पढ़ाई कर सके। आर्थर को सुनकर हैरानी होती है, उसे नहीं पता था कि एल्फ के पास भी स्कूल जैसी जगह होती है। जब वह पूछता है तो टेसिया को सवाल ही समझ में नहीं आता। रात होते होते वे एक जगह रुकते हैं। आर्थर टेसिया के लिए एक टेंट लगाता है। तभी वह उन सींग वाले भेड़ियों की गुर्राहट सुनता है जिन्हें उसने पहले आजाद किया था और चिंता करता है कि कहीं वे हमला ना कर दे। उसे अफसोस होता है कि तब उसने उन्हें मार ही क्यों नहीं दिया। टेसिया उसे टेंट के अंदर सोने को कहती है, लेकिन आर्थर अपने बड़े भाई जैसे स्वभाव को बाहर रख कर पहरा देने का जिद करता है। टेसिया कहती है कि उसके दादा ने सिखाया था कि विपरीत लिंग के साथ एक ही जगह नहीं सोना चाहिए, लेकिन वह आर्थर के लिए अपवाद बनाएगी और वादा करती है कि वह इसका जिक्र नहीं करेगी। फिर भी जब आर्थर मना कर देता है तो वह डरकर बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर वह बाहर रहेगा तो खतरा उसे भी पकड़ सकता है। आखिरकार आर्थर उसकी खातिर टेंट के अंदर बैठने के लिए मान जाता है। अंदर टेसिया बातों बातों में इंसानों के बारे में बोलती है कि वे कितने अजीब होते हैं और कई पत्नियां रखते हैं। आर्थर उसे सही करने की कोशिश करता है, लेकिन टेसिया तो सो ही जाती है। धीरे धीरे आर्थर भी सो जाता है। अगली सुबह उनका सफर फिर से शुरू होता है। पहाड़ों पर छलांग लगाना हो या पानी पर चलना, आर्थर हर तरह से टेसिया के लिए एक मजबूत बड़े भाई जैसा बन जाता है। टेसिया के साथ समय बिताकर आर्थर को अपनी मासूमियत और बचपन का एहसास होता है, लेकिन सफर लंबा हो चला था और आर्थर को अपने माता पिता की भी चिंता सताने लगी थी। इस बीच टेसिया अब आर्थर के साथ काफी सहज हो चुकी थी। वह पूरे रास्ते हंसते बोलते चल रही थी। तभी अचानक आर्थर को अपने माना कोर में तेज दर्द महसूस होता है। टेसिया सोचती है कि वो बस थक गया है और जड़ी बूटियां लाने के लिए दौड़ पड़ती है, जबकि आर्थर एक दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। दर्द और तेज हो जाता है और तभी एक सींग वाला भेड़िया वहाँ आ जाता है। समय बहुत खराब था। टेसिया जल्दी से वापस आती है, हाथ में कुछ पौधे लिए जिन्हें वह जड़ी बूटियां कहती है। आर्थर बड़े भाई की तरह उसे चिल्लाकर वहाँ से भागने को कहता है। उसे लगता है कि भेड़िया उन पर हमला करेगा, लेकिन भेड़िया हमला नहीं करता। इसके बजाय वो अपने मुंह से कुछ मांस गिराता है और फिर चुपचाप चला जाता है। टेसिया खुशी से मुस्कुराती है और कहती है कि यह अच्छे बच्चों का इनाम है। क्या वे सच में अच्छे बच्चे रहे हैं? वे उस मांस को पकाते हैं और जैसे ही टेसिया पहला निवाला खाती है, खुशी से झूम उठती है। वो कहती है कि यह पहले के अजीब खाने से कहीं बेहतर है। आर्थर भी खाने की कोशिश करता है और उसे पहली बार समझ आता है कि बच्चे मीठा और स्वादिष्ट खाना क्यों पसंद करते हैं। उसे भी लगता है कि काश उसने भी बचपन में ऐसा अच्छा खाना खाया होता। टेसिया बताती है कि असल में उसने जड़ी बूटियां नहीं बल्कि कुछ मशरूम उठाए थे जो उनके शहर में अक्सर औरतें खाती है। आर्थर उस पर भरोसा कर लेता है और एक निवाला खा भी लेता है। बहुत बड़ी गलती। कुछ देर बाद ही उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उसका पेट बुरी तरह से खराब हो जाता है और वह दर्द से कराहने लगता है। रात होती है और वे फिर से टेंट में लौटते हैं। आर्थर थकान और पेट दर्द के चलते मुश्किल से अपनी आंखें खुली रख पा रहा होता है। वह सोना चाहता है, लेकिन टेसिया उसे इंसानों और डॉर्फ की कहानियां सुनाने लगती है जो उसने किताबों में पढ़ी थी। वो अपने सपनों के बारे में भी बताती है कि वह उनसे मिलना चाहती है, लेकिन डरती भी है क्योंकि सुना है इंसान बहुत बुरे होते हैं। बात करते करते आर्थर सो जाता है। टेसिया एक प्यारी छोटी बहन की तरह उसे कपड़े से ढक देती है। अगली सुबह वे फिर से सफर शुरू करते हैं। आर्थर बेहद थका हुआ होता है, लेकिन टेसिया को चिंता न हो इसलिए मुस्कुराता है। जब वो पूछती है कि क्या वो थक गया है, आर्थर झूठ बोलकर कहता है कि वो अभी भी बहुत मजबूत है, जबकि साफ दिख रहा था कि वो कमजोर हो चुका है। जैसे ही वे टेसिया के गांव के पास पहुंचते हैं, वो पूछती है कि क्या वो उसे एक नाम दे सकती है। आर्टी। जवाब में आर्थर मजाक से उसे योर रॉयल हाइनेस कहता है। टेसिया इसे मजाक की तरह नहीं लेती और कहती है कि वह बस उसे दोस्त की तरह महसूस करवाना चाहती थी। दोस्ती जैसी चीज आर्थर ने अपनी जिंदगी में बहुत कम महसूस की थी, इसलिए उसका अजीब सा रिएक्शन समझा जा सकता है। टेसिया आगे बढ़ती है और एक रास्ता देखती
देखती है। आर्थर को पहले समझ में नहीं आता, लेकिन टेसिया उसे बुलाती है और हाथ बढ़ाकर कहती है कि वह भी आए। आर्थर थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ जाता है, उसे टेसिया के साथ जाना चाहिए या अपने घर लौट जाना चाहिए। आखिरकार वो उसका हाथ पकड़कर उसके पीछे हो लेता है। वे एक टेलीपोर्टेशन छेद से होकर दूसरी ओर पहुंचते हैं। आर्थर जमीन पर गिर जाता है, बेहद कमजोर। उसके संभलने से पहले ही कुछ सशस्त्र सैनिक उसे घेर लेते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने टेलीपोर्टेशन होल के जरिए उनका पीछा किया था। अचानक सैनिक आर्थर को पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर तलवार तान देते हैं। आर्थर घबरा कर टेसिया को पुकारता है, लेकिन टेसिया वहीं खड़ी रहती है, बिना किसी भाव के चुपचाप। आर्थर का दिल बैठ जाता है। क्या उसकी दयालुता का जवाब विश्वासघात है? इसे जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।